हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज। आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन मार्केट एंट्री मोड। ये उसका तीसरा पार्ट है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स, नेट इश्यूज़ के कारण थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग पढ़ा था, वन ऑफ मोड ऑफ एक्सपोर्टिंग, एक टाइप एक्सपोर्टिंग का एक पार्ट था। आज उसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं, या उसका पहला भाग है इनडायरेक्ट का, निर्यात विपणन मध्यस्थ। इनडायरेक्ट आप जानते ही, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी आप प्रेजेंट नहीं हो, आपकी जगह कोई और उस वस्तु को विक्रय कर रहा है, सेल कर रहा है। तो उसमें पहला है निर्यातक विपणन मध्यस्थ, यानी मिडिल मैन। मध्यस्थ यानी मिडिल मैन। तो उसमें पहला पॉइंट है निर्यातक गृह। निर्यातक गृह यानी एक्सपोर्ट हाउस। निर्यातक गृह एक व्यापारिक संस्था है जिसका कार्य निर्माताओं से वस्तु खरीद कर उसे अच्छे से पैक करके अपने ब्रांड नेम, ब्रांड चिन्ह लगाकर देश के बाहर विदेशी ग्राहकों को निर्यात करना है। निर्यातक संबंधी सारी जोखिम कौन उठाता है? यही निर्यात गृह वाले उठाते हैं, क्योंकि भाई ऑब्वियस है, जब ये आपका एक्सपोर्ट करके दे रहे हैं, मिडिल मैन का वो कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, एक तरह से आपके लिए ये रिटेलर का काम कर रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं ये आर्थिक स्थिति मजबूत है, तभी आपको वो सामान सही टाइम पे, सही तरीके से, जैसा वो सामान है एकदम एग्जैक्ट वैसी भेज रहे हैं। इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, इसलिए ये जोखिम भी उठा सकते हैं। यह निर्यातक गृह विदेशों में स्वयं विज्ञापन करते हैं और इसके आधार पर विदेशी आदेश भी प्राप्त करते हैं। भाई जब आपका सामान निर्यात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं उनका वहाँ पे अस्तित्व है या फिर ख्याति है, तभी तो आपका सामान वो टाइम से पहुँचा रहे हैं। अब भाई उनके पास आदेश है सामान निर्यात करने का, तो विज्ञापन भी यही करेंगे उस प्रोडक्ट का, उस वस्तु का। निर्यात गृह को और हम व्यापारिक निर्यातक के भी नाम से जानते हैं। ये देश के बंदरगाहों पर इनकी शाखाएं हमेशा आपको मिलेगा, ब्रांच, जो भी पोस्टल एरिया है, जहाँ से बेसिकली हमारा सामान निर्यात होता है। पोस्टल एरिया, बंदरगाहों से ही मोस्टली हमारा सामान जाता है, क्योंकि आधा से ज़्यादा हमारा इंडिया, आधे जगह तो आप देखेंगे किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए वहाँ शिप से ही होता है एक्सपोर्ट, तो इसलिए बंदरगाहों में आपको मोस्टली इनकी शाखाएं मिल जाएंगी। अगला पॉइंट है निर्यात कमीशन गृह, यानी एक्सपोर्ट कमीशन हाउस। निर्यात गृह ऑब्वियस है, ये भी एक तरह से एक्सपोर्ट हाउस ही है, लेकिन ये काम करते हैं कमीशन पर। कमीशन आप इनको देंगे तभी ये कार्य करेंगे। इनका कार्य होता है क्रेता एवं विक्रेता या फिर आयातकर्ता या फिर निर्यातकर्ता को मिलवाने का काम है इनका। यह निर्यात कमीशन गृह विभिन्न देशों में अपना कार्यालय रखते हैं। भाई ऑब्वियस है, कमीशन ले रहे हैं तो इनका कार्यालय हर देश में मिलेगा, तभी तो ये प्रॉपर अपना सही टाइम पे आयात निर्यात कर पाएंगे। इनका कार्य जो है निर्यातक तक पहुंचाना है आदेश, मतलब जब आपको सामान चाहिए, आयातकर्ता इनको इन्फॉर्म करेंगे और कहेंगे कि हमको ये वस्तु चाहिए, तो उस निर्यातक के पास जाके ये बताते हैं, आदेश, कार्य करने का आदेश देते हैं, तब फिर आपका जो सामान है आयातकर्ता तक पहुंच जाता है। और ये कमीशन, भाई ऑब्वियस है, जब आयातकर्ता सामान मंगा रहे हैं तो ये कमीशन भी उन्हीं से लेंगे। जब कोई कंपनी अपना सामान किसी से के थ्रू बेचवाती है तो उनको
कमीशन देती है। अगला पॉइंट है निर्यात दलाल। दलाल का काम क्या होता है? ब्रोकर का काम कि ग्राहक को आप तक पहुंचाना, आप तक यानी निर्यातक तक या निर्माता तक पहुंचाना। हर देश में दलालों की कमी नहीं है, क्योंकि आजकल सबको पैसे कमाना है, तो कुछ ना कुछ काम नहीं है तो फिर आप कुछ से कुछ तो करेंगे। तो उनमें से एक है दलाल। इनका कार्य होता है निर्यातकर्ता के लिए विदेशी बाजार से ग्राहक ढूंढना, और ग्राहक ढूंढकर ये निर्यातकर्ता को बताते हैं। और इनका काम भी निर्यातकर्ता की शर्तों पे ही डिपेंड होता है। जैसे इन्फॉर्मेशन देंगे निर्यातकर्ता कि हमको ऐसा कस्टमर चाहिए, हमारे प्रोडक्ट को इतना ले, वहाँ सेल करे, वैसा कस्टमर ब्रोकर ढूंढ के लाता है निर्यातकर्ता के पास और इन्फॉर्म करता है। निर्यातकर्ता द्वारा निर्यातक को दलाली मिलती है। भाई ऑब्वियस है, जब वो आपका काम कर रहा है तो आप उसको क्या दोगे? कमीशन, दलाली दोगे ना, कुछ तो दोगे। भाई आपका काम कर रहा है वो, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है कस्टमर ढूंढने के लिए। इन दलालों की विशेषता ये होती है कि ये स्वयं के लिए ना वस्तु खरीदते हैं और ना ही बेचते हैं। ये आपके लिए कर रहे हैं ना, दलाल आपके हैं, तो वो आप अपने नाम से नहीं सामान बेचेंगे, वो आपके लिए सामान बेचेंगे और खरीदते भी नहीं हैं। ये तो केवल निर्यातक और आयातकर्ता को ढूंढकर मिलाने व क्रय विक्रय का सौदा कराने का कार्य करते हैं। इनका काम क्या है? सिंपल सी बात है, ब्रोकर का काम क्या होता है भाई? आयातकर्ता और निर्यातकर्ता का वस्तु खरीदना और बेचना, बस ये बीच का काम कर रहे हैं, मिडिल मैन का काम, कि आप आयातकर्ता तक नहीं जा सकते, आयातकर्ता आप तक नहीं आ सकते हैं, तो बस आप दोनों को मिलाने का काम ब्रोकर का होता है। तीसरा पॉइंट है चौथा पॉइंट है निर्माता के निर्माता के निर्यात प्रतिनिधि। भाई मैन्युफैक्चरर्स एक्सपोर्ट एजेंट, इनका काम क्या होता है? निर्माता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। भाई उस पॉइंट में ही लिखा है कि वो निर्यात प्रतिनिधि है, यानी एक्सपोर्ट एजेंट है। वो आपके सामान को रिप्रेजेंट करेगा और आयातकर्ता तक पहुंचाएगा कि ये सामान है, उसका डिटेल बताएगा, और फिर आपके पास से आयातकर्ता तक पहुंचाने का काम यह प्रतिनिधि करता है। भाई जैसा आदेश निर्माता इसको देते हैं वैसे ही ये काम करता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये एक ही निर्माताओं का होता है, कई निर्माताओं का ये प्रतिनिधित्व करता है। जब भी विदेश आयातकर्ता से आदेश आता है तो वह उसकी पूर्ति करता है। भाई जब भी आयात करता है, जब भी इम्पोर्टर्स आपको प्रतिनिधि को बोलेंगे कि मेरे को ये सामान चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए, वो तुरंत वहाँ जाके उस सामान को लेकर आपके पास एक्सपोर्ट करवाएगा। कभी कभी आयातकर्ता के लिए भी ये प्रतिनिधि का काम कर रहा है। भाई जब एक्सपोर्ट उसको आदेश देगा तभी तो वो आपके पास आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसको भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए कई बार ये आयातकर्ता के भी प्रतिनिधि हो जाते हैं। अगला पॉइंट है सरकारी एजेंसी। सरकारी एजेंसी यानी कभी कभी सरकार कुछ प्रतिष्ठान स्थापित करती है, यानी छोटे छोटे ऑफिसेस बना के रखती है जहाँ से आपको, या फिर संस्था बना के रखती है जहाँ से आपको सामान या उत्पाद सप्लाई करवा सके। वो गवर्नमेंट जब उसको आदेश देगा, जब एजेंसी को सरकार से आदेश मिलेगा तभी वो निर्यात करती है। उसका पूरा नियंत्रण किसके हाथ में रहता है? सरकार के हाथ में। ऑब्वियस है, जब सरकार की एजेंसी है तो जब तक कि सरकार कहेगी नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे घर के हेड होते हैं हमारे पेरेंट्स, जब तक कि वो हमको आदेश नहीं करते हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक एग्ज़ाम्पल और देती हूँ। जैसे कि हमारा कवर्धा शुगर फैक्ट्री है, वो भी एक गवर्नमेंट फैक्ट्री है। वहाँ भी गोडाउन है इतने बड़े बड़े, और वहाँ